गाड़ी में मौजूद है, उनके साथ उनकी दोनों बहनें वो भी इस वक्त गाड़ी के अंदर। आपके सामने है अलीमा खान, यहाँ तक ये मनाजिर हैं आपको दिखा रहे हैं। अलीमा खान इस वक्त तोशाखाना 2 केस की समाअत ख़त्म हो गई है और यहाँ पे बाहर आ गई हैं। को रिपोर्टल है और सारे शायद आज फैसला हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी ज़ोराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए हैं और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चलिए एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर दी। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज लोगर और ये जो वहाँ के इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्होंने उनकी तारीफ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। अच्छा, दूसरी फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है, सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ और मुरीद के का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें वीडियोस लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बगैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ है और अब जो मुरीद के का हुआ, तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड की जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फारूक और काजी फाइजी साहब, मीदुद्दीन, और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी। और जो ये सारा आसिम लॉ की वजह से हो रहा है कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं, वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ।
क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोर जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स होते हैं वो कभी भी बंदूक के साथ फैसले करा सकते हैं, लेकिन अमन इस तरह नहीं करा सकते, क्योंकि मिलिट्री, आपने देखा ही होगा पिछले सब डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ, और याहिया खान की तो सब ने कहा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकती है इस जंग, और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन से है। और जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फैसला करवाएं, पॉलिटिकल सोल्यूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफगानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फैसला, अमन का करा सकते हैं, वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दिया उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन के डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह हुए, कोर्ट्स करें, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा वही हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फैसला करेंगे, और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ नए वज़ीर आला के लिए खान साहब ने कोई सजेशन दी है कि किस किस को काबीना में रखा जाए? एक नाम तो बताया था मुतमल असलम साहब का। नहीं, हमें नहीं पता, ये तो जो पैगाम है वो सिर्फ पैगाम है आज का। गौर साहब, भारत से मिलकर अफगानिस्तान जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उस हवाले से खान साहब कि आज 16 अक्टूबर है, 16 जनवरी को खान साहब की कन्विक्शन हुई थी अलकादर वाले केस में। आज 9 महीने पूरे हो गए। पाकिस्तान की अदालतों के जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक कोई भी केस जिसमें कन्विक्शन हो जाए और कोई भी मुल्जिम जेल के अंदर हो, उसके बेल पे फैसला 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये फैसले रूटीन में 1 महीने के अंदर हुआ करते हैं। जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारा फैसला हुआ था बेल वाला, इसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीने तक हमारा केस नहीं लगा। इसलिए आज भी खान साहब का ये कंसर्न है कि मैंने कभी नहीं कहा कौन सा जज मेरा केस सुने और किस तरीके नौयत की जजेस मेरे केस बेंच में बैठे। ये दूसरी वाली हुकूमतें थी जो कहा करती थी कि फुल कोर्ट बने लेकिन उसमें फलाना जज ना बने। खान साहब सिर्फ ये कह रहे कि मैंने कहा है, रिक्वेस्ट ये की है कि मेरे केस पे जल्द से जल्द फैसले हो, इंसाफ पे मबनी फैसले हो। हमने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर कोर्ट जुडिशरी में पेंडिंग है। वो लोअर जुडिशरी में जो 23 लाख केसेस पेंडिंग है उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, और 8,14,000 क्रिमिनल केसेस में 2,70,000 केसेस पंजाब में पेंडिंग है। खान साहब ने यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे केस को ऐसे चलाएं जो बाकी 2,70,000 केस आप चलाते। बावजूद इसके कि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रहबर और रहनुमा हूँ, मैं एक साबिक वजीर आज़म हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़े जिस तरीके से आप बाकी केस चला रहे हैं, मेरा केस आज तक वही तरीके से नहीं चला। आज भी वजीर आला की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मेंबर्स की मुलाकात कभी होती है और कभी की इजाज़त। ज़मीन पे वो आए हैं, उनको वो एहतराम नहीं दिया गया,
جس کے وہ مستحق ہیں، ہم یہ معاملہ لے کر عدالت میں جائیں گے۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں پاکستان کا پرچم ہٹا کے پی ٹی آئی کا پرچم ان کے آفس میں لگا ہوا ہے اور قائد اعظم کی تصویر کی جگہ عمران خان صاحب کی نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں نے اصل تصویر دیکھی ہے، اس پہ پاکستان کا جھنڈا بھی ہے، قائد اعظم کی۔ عدالت جانے کے علاوہ بھی کوئی راستہ اپنایا جا سکتا ہے احتجاج کا؟ دیکھیں، وہ اپنی جگہ ہے بات، ہم عدالت جائیں گے سر دست، اور جو حق ہے عمران خان صاحب کا، جو حق ہے ان کے رفقا کا، ان کی ملاقاتیں ہوں، وہ حق ہم عدالت سے پھر مانیں گے۔ شکریہ جی، مہربانی۔ یہ مناظر ہیں اس وقت علی امین سہیل افریدی یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ مناظر ہیں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے یہاں پہ آئے تھے، اور پروٹوکول میں یہاں پہ ایک پراٹ کے اندر گئے، اور وہاں سے پھر ایک پراپرٹی کے آفس میں چلے گئے اور وہاں پہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد باہر نکلے اور کارکنان کے ساتھ کوئی نعرے بازی کروائی ہے، اور اس کے بعد پھر اب یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عمران خان کا، اس کو آپ سچا نظریاتی ورکر کہیں یا پھر گنڈا پور پلس کہیں، کیونکہ جب وزیر تھے تو یہ یہاں پر آتے تھے، اس وقت مزاحمت کرتے تھے اور پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ کرتے تھے۔ آج پولیس سے بات کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، کیا آئین اور قانون کی پابندی یا پھر کوئی دیگر وجوہات یا دیگر معاملہ؟ یہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ مناظر ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کے جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں، اور یہاں سے سہیل افریدی واپس روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد یا پشاور کے لیے۔ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور حتیٰ کہ علیمہ خان اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ وہ ختم ہوگا، تو پھر اس کے بعد ملاقات کرنے کے بعد علیمہ خان لوگوں کے ساتھ پھر یہاں سے واپس روانہ ہوں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔